दिन घर पर रहता और फिर अपनी नाव लेकर निकल जाता दूर दूर की यात्रा पर। घर पर ही था, कुछ अस्वस्थ भी था। पिछली यात्रा से मैं काफी धन कमाकर लौटा था, पर कुछ दिन में ही मुझ पर फिर से यात्रा करने का भूत सवार हो गया। मैंने अपने अन्य साथियों से संपर्क किया। मुझे लगा कि वे भी मेरी तरह यात्रा पर जाने के लिए उतावले हो रहे थे। हमने परस्पर बातचीत कर यात्रा पर जाने का निर्णय ले लिया। हमने व्यापार के लिए माल खरीदा, उसे जहाज पर लादा और यात्रा पर रवाना हो गए। समुद्र को देखते ही मेरा मन लहरों की तरह उमंग से भर उठा। ऐसा लगा कि समुद्र मुझे बुला रहा है। रास्ते में किसी बंदरगाह के आते ही हम अपना माल वहां उतार देते। कुछ दिन में वह माल बेच वहां से नया माल खरीद लेते। एक बार हमारा जहाज बहुत दिनों तक किनारे नहीं लगा। दूर दूर तक बस पानी ही पानी था। कुछ दिन ऐसे ही बीते कि एक छोटा सा टापू दिखा। जहाज को वहीं रोक लिया गया। मैं अन्य नाविकों के साथ टापू पर चला गया। टापू पर चारों ओर फलों के वृक्ष थे। मेरे साथी फल इकट्ठे करने लगे और मैं एक पेड़ के नीचे सो गया। सोकर उठा तो ना जहाज था, ना नाव और ना ही मेरे साथी। मैं उस टापू पर बिल्कुल अकेला था। क्या करूं, कुछ समझ ना पाया। सोचा पेड़ पर चढ़कर देखूं, शायद आसपास कोई बस्ती हो। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ मैंने दृष्टि इधर उधर घुमाई। कुछ दूर एक सफेद सफेद गुंबद सा दिखा। मैं नीचे उतर उस दिशा की ओर बढ़ा। अरे यह क्या है? यह गुंबद जैसा क्या है? मैं आश्चर्यचकित उसके चारों ओर घूमकर देखने का प्रयास करने लगा। अचानक साए साए की आवाज आई, जैसे तेज आंधी आने वाली हो। मैंने आकाश की ओर देखा। एक विशालकाय पक्षी मेरी ओर उड़ा चला आ रहा था। मैं भय के मारे उस गुंबद के पास दुबक कर बैठ गया। वह पक्षी भी उसी गोल गुंबद पर आ बैठा। मेरे मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। तो गुंबद नहीं, यह इस पक्षी का अंडा है। इतना बड़ा पक्षी, उसके पंजे पेड़ की शाखाओं के समान थे। उसके सांस लेने से मेरे कानों के पर्दे फटने लगे थे। वह हिलता तो मुझे लगता कोई छत गिरने वाली है। मैंने क्षण भर में ही कुछ सोच लिया। अब उतार मैंने अपने आप को उसके पंजों के साथ मजबूती से बांध लिया। पूरी रात बीत गई। सुबह होने वाली थी कि उस विशाल पक्षी ने अपने पंख फैलाए और उड़ चला। मैं साथ साथ ही था। वह इतना ऊंचा उड़ रहा था कि धरती दिख ही नहीं रही थी। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच पहुंच उसने तेजी से नीचे उतरना शुरू किया। मुझे चक्कर आने लगे। जैसे ही वह धरती पर उतरा, मैंने पगड़ी खोल अपने आप को उससे मुक्त कर लिया। उस विशालकाय पक्षी ने अपनी चोंच में एक सांप उठाया और उड़ गया। मैंने अपने चारों ओर दृष्टि डाली तो पाया कि मैं एक गहरी घाटी में हूं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। घाटी में चारों ओर हीरे ही हीरे बिखरे थे। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ना थी। क्या मैं सपना देख रहा हूं? तभी मुझे फुफकार सी सुनाई दी। भय के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। घाटी में सांप ही सांप थे। पास ही एक गुफा देख मैं उसमें घुस गया। एक बड़े से पत्थर से उसका मुंह बंद कर मैं सोने की चेष्टा करने लगा, पर मेरी आंखों में नींद कहां। सांपों की फुफकार और मृत्यु का भय दोनों मुझ पर हावी थे। प्रातः गुफा का मुंह खोला तो देखा सांप कहीं भी न थे। थोड़ी देर बाद कुछ गिरा।
घाटी में एक के बाद एक मांस के टुकड़े गिरने लगे। मुझे बचपन की सुनी एक कहानी स्मरण हो आई। लोग हीरों की घाटी में मांस के टुकड़े फेंकते और बड़े बड़े उकाब उन्हें उठाकर ऊपर घोंसले में ले जाते। उनसे चिपके हीरे लोग इकट्ठे कर लेते। मुझे इस घाटी से बाहर जाने का उपाय सूझ गया। मैंने तुरंत कुछ हीरे और बहुमूल्य रत्न अपनी जेबों में भर लिए। इसके बाद मांस का एक बड़ा टुकड़ा अपनी पगड़ी से कसकर बांध मैं उकाबों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में कई उकाब इधर उधर मंडराने लगे। एक बड़ा उकाब मेरे सिर पर रखे टुकड़े पर झपटा और उसके साथ मुझे भी ले उड़ चला। पहाड़ के ऊपर एक गांव के बाहर उकाबों के घोंसले थे। वहां कई उकाब जा उतरे। उकाबों के आते ही अपने छिपने के स्थान से निकल कुछ लोग शोर मचाने लगे। उकाब अपने घोंसले छोड़ उड़ गए। वे लोग भाग कर आए और मांस के टुकड़ों से चिपके हीरों को बटोरने लगे। मुझे देखा तो चोर समझ झगड़ने लगे। मैंने पूरी घटना कह सुनाई और एक एक हीरा देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। उन्हीं लोगों ने मुझे एक बंदरगाह तक पहुंचा दिया। समुद्र देख मेरा हृदय उछल पड़ा। मैंने कुछ माल खरीदा, उसे बेचता और नया माल खरीदता बसरा आया। वहां से अपने शहर बगदाद पहुंच गया। अपना देश, अपना शहर और अपना घर कितना प्यारा होता है, मेरी समझ में भली भांति आ गया था। हाँ, सिंदबाद को समुद्री यात्रा का बहुत शौक था। यात्रा के दौरान उसे तरह तरह के अनुभव हुए, लेकिन यात्रा में साथियों से बिछुड़ जाने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। साहस और विवेक से काम लिया। बच्चों,